नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार। अगर दुनिया में किसी से ये बात पूछे कि अगर वह कौन सा व्यक्ति है अभी जो सबसे ज्यादा भ्रम में जीने का प्रयास कर रहा है और लगभग लगभग जी भी रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि सबसे बड़ा फेंकुओं का सरदार, उनको हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के नाम से। अभी भारत के साथ वह एक प्रकार से युद्ध टाइप में लगे हुए हैं। वह भारत को प्रेशर करना चाहते हैं ताकि भारत को हम अपनी बात मनवा सके। लेकिन भारत किसी देश का नाम नहीं है, यह एक जीता जागता हुआ जीवंत चीज है। यह देश आज से नहीं चली आ रही कि कोई आएगा, इसको आंख दिखाएगा और भारत डर जाएगा। भारत में चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री लोग आए, जिन्होंने पहले ही ये सारे के सारे सिचुएशन को भांप कर और बता दिए थे कि क्या हो सकता है। तो गलतफहमी में जो जीने की आदत है डोनाल्ड ट्रंप को, उन्हें भारत की ओर से एक और जबरदस्त झनाटेदार थप्पड़ की गूंज उनको शायद सुनाई पड़ रही होगी। क्योंकि जो व्यक्ति ईगो के साथ खेलना प्रारंभ करता है, उसका ईगो थोड़ा सा भी टच हो तो वह अपने आप को खुद से बौखलाया हुआ पाता है। और यही चीज अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो रही है। एक न्यूज जो राइटर्स न्यूज पेपर है, वह उसमें छापा गया भारत के बारे में। भारत के बारे में यह न्यूज छापा गया कि जो रसिया के द्वारा भारत तेल लेता था, वह तेल अब लेना बंद कर दिया है। यह न्यूज जैसे ही छपती है और उसमें कहां से यह सोर्स पता चला, तो यह सोर्स पता सूत्रों के मुताबिक से पता चला राइटर को। राइटर ने यह न्यूज छाप दिया। जैसे ही यह न्यूज छपती है, तो क्योंकि भारतीय मीडिया इन्हीं सारे मीडिया को भी फॉलो करती है, भारत के अंदर भी सारी बात चलने लगे कि पूरी तरीका से एकदम बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। अब इससे सबसे बड़ा जो सुकून मिलने वाला था यह न्यूज, वह किसी और को नहीं, फेंकू मरा डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाला था। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वह खुशी के मारे झूम उठे और अपने बयान में बताएं कि यह चाल बहुत ही अच्छा है, यह जो मूव है भारत ने लिया है बहुत अच्छा है। मैं अभी जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया हूं उसी का असर दिखाई पड़ रहा है। पूरी एक जो पटकथा है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने बयान कर दिया। और भारत के जो भी अधिकारी थे, जो उनको अब समझ चुके हैं, उनको तो इसी बात का इंतजार था कि बेटा जरा एक बार तुम ना बयान दे दो भारत के बारे में। और भारत के जो भी अधिकारी हैं या जो भी नेता हैं, वह जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वह बड़बोलेपन का शिकार हुए हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि वह क्या कर रहे हैं। जैसे बोल सकते हैं कि कोई अथाह चीज भी मिल गया हो, अब उससे चुप रहा ही नहीं जा रहा है। वही अथाह चीज अभी शायद डोनाल्ड ट्रंप को बोलेपन के रूप में मिल गया है, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो यह जैसे ही न्यूज छपता है, भारत के मीडिया भी छापने लगते हैं। तो ANI के साइड से भी एक न्यूज प्रकाशित की जाती है भारत की ओर से। वह न्यूज प्रकाशित की जाती है और इस बात में स्पष्ट तरीका से बता दिया जाता है कि हम जो भी ऑयल रसिया से लेते थे उसमें बिल्कुल भी रोका नहीं गया है। जितना काम हो रहा था, जितना तेल पहले लेते थे, उतना ही तेल हम बाद में भी लेते हैं। ANI में यह रिपोर्ट कहां से आई, तो यह रिपोर्ट भी कुछ आधिकारिक सूत्रों से बताया गया। उसमें भी यह बात खुलकर नहीं बताया गया कि एक्चुअली में और मुद्दा क्या है। जब ये बात नहीं बताया गया तो ANI वालों ने भी सूत्रों का ही हवाला दिया। अब तो डोनाल्ड ट्रंप का हालत, ये न्यूज जब सुनेंगे तो उनका अभी हालत इस प्रकार के है कि उनके काटो तो खून वाली स्थिति नहीं होगी। क्योंकि जो भी स्थिति बनी हुई है वह कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उनके लिए चिंताजनक का स्थिति बनी हुई है। क्योंकि वह इस मूव को, यह चाल को क्यों बार बार लगाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा यह कहना है कि क्योंकि मैं अभी विश्व को ही चलाता हूं, अर्थात मैं विश्व का राजा बना हुआ हूं और जो मैं कहूंगा वही होगा। अब यही भ्रम में जो जीते जीते इस बात तक पहुंच गए हैं कि उनको लगता था कि पूरा विश्व को तो अमेरिका चलाता है, हम आएंगे रूस को बोल देंगे कि तुम युद्ध बंद कर दो, युद्ध बंद हो जाएगा। हम आएंगे इजराइल और फिलिस्तीन को बोल देंगे कि तुम युद्ध बंद कर दो, युद्ध बंद हो जाएगा। मतलब एक पूरी तरीका से भ्रम में जीने की कोशिश थी। भारत को भी इसी भ्रम में ले रहे थे कि हम आएंगे, भारत को एक प्रकार से भरमाएंगे और उन्हें भी इसी सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है।
लेकिन न भारत माना, न इजराइल माना, न रूस मान रहा है। यहां तक कि रूस के जो दीप्ति, जो वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे दीप्ति, उन्होंने तो साफ साफ अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दे दी कि तुम जो बार बार हमारे ऊपर एक जो टाइम सेट कर रहे हो ना, कि कभी 50 दिन का अल्टीमेटम देते हो, कभी 10 दिन का अल्टीमेटम देते हो, तो तुम हमको गलती से भी इजराइल और ईरान मत समझना, क्योंकि ना हम इजराइल हैं कि तुम हम पे दबाव बनाओगे, हम तुम्हारे कहने के ऊपर रहेंगे। इस बात को उन्होंने खरी खरी डोनाल्ड ट्रंप को सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो सुन रहे हैं, उनका और ईगो हर्ट हो गया, लेकिन यह डायरेक्ट पुतिन के साथ कभी भी कंफ्लिक्ट में नहीं बसते हैं, क्योंकि पुतिन बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। वह जो भी स्टेटमेंट देते हैं सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं, और अगर पुतिन कोई बात बोलते हैं इसका मतलब ये हो गया कि वह बात अब होगी। लेकिन वह डोनाल्ड ट्रंप को भी जानते हैं पुतिन, तो अपने तरफ से दीप्ति जो वहां के प्रधानमंत्री थे उनको खुला छोड़ दिया कि जरा जो ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ भी यही, तुम अपना जरा स्टार्ट हो जाओ, कुछ भी उधर से आए इधर से भी तुम आंसर दे देना। अब भारत का जो एलएनजी है, जैसे नायरा जो था, उसका जो एनर्जी लाइन था, जो रिफाइनरी था, तो जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, जैसे रिलायंस में जो जामनगर में सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है, वह तो एक लंबे समय के लिए रूस के साथ अपना जो ऑयल का जो प्रोडक्शन ले लेने की बात है वह तो जारी कर रखा है, तो उसमें तो कुछ फेरबदल हो नहीं सकता है। दूसरी साइड अगर फेरबदल करने की बात आई तो नायरा एनर्जी है। नायरा एनर्जी भी जितना पहले 100% रिफाइन करती थी, अभी भी वह 100% ही रिफाइन कर रही है। बेशक यूरोपियन यूनियन जो तेल अगले मंथ से बंद होने वाली है, क्योंकि अगले मंथ से डेट दिया गया था कि हम अगले मंथ से तेल नहीं देंगे, लेकिन जो नायरा एनर्जी है उन्होंने पहले ही बंद कर दिया यूरोपियन यूनियन को तेल देने से। अब यूरोपियन यूनियन का यहाँ पे थोड़ा सा और अमेरिका का आपको अभी हम थोड़ा सा दिखाने वाले हैं कि ये लोग का स्थिति किस प्रकार से अपने देश के मुद्दे को लेकर चलते हैं और बाकी लोगों के लिए इनके मन में क्या विचार होता है। अगर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका करेगा तो उनके लिए तो सब कुछ माफ है, सब कुछ ठीक है, वह कर सकते हैं क्योंकि वह यूरोपियन यूनियन है। एक प्रकार से जो कॉलोनियल माइंडसेट था ना, वह निकलने का नाम नहीं ले रहा है। उसी तरह से समझते हुए भारत को वे मूर्ख समझ रहे थे कि हम कुछ भी बोलेंगे तो भारत उसका प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो पहला तो भारत ने उनका गुरूर और उनका भ्रम उसी टाइम में तोड़ दिया जब वह युद्ध पे बार बार बोल रहे थे कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। जब भारत के संसद में प्रधानमंत्री के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि हमको बिल्कुल भी किसी ने रोकने के लिए हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया, तो ये बात जो अंदर थी वह नोबेल पीस प्राइज लेने की बात शांति का, तो वह बिल्कुल भी बौखला गए। लेकिन दूसरी साइड अभी जो 25% का टैरिफ लगाया और उनको लगा कि भारत तो अब शांत हो जाएगा, लेकिन ये तो भारत है भैया, ये कहाँ से कुछ मानने वाला है। इसी चीज को लेकर दूसरे गाल पे एक प्रकार से उनको भी समझ लीजिए। अब ये सारी सिचुएशन को देखिए कि अभी भी ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, वह रसिया से सबसे ज्यादा एलएनजी गैस पाइपलाइन के थ्रू लेता है। लगभग 55% गैस रसिया का ईयू लेता है। सेकंड नंबर पे 30% चाइना लेता है। लेकिन इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी कोई बात नहीं, ये तो यूरोपियन यूनियन है, ये तो अमेरिकन है, ये तो ले सकते हैं, लेकिन भारत ले रहा है तो इनको समस्या है। तो भारत के अधिकारी जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर के अधिकारी, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि मैंने बिल्कुल भी कोई कानून नहीं तोड़ा और भारत तेल हमेशा लेता ही रहेगा। यह बयान किसको ओर से जारी करवाया गया? यह बयान कोई भारत के बड़े अधिकारियों के द्वारा नहीं बयान को दिलाया गया, यह बयान बहुत ही छोटे अधिकारियों से दिलवाया गया जो फॉरेन ऑफिस में है। उन्होंने बताया कि हमने जो भी, अगर क्योंकि जो रसिया है वह सबसे बड़ा तेल निकालने वाला देश है, अगर रसिया का तेल मार्केट में आना बंद हो जाए तो लगभग $200 बिलियन बैरल हो जाएगा तेल। इतना महंगा कोई ले नहीं पाएगा। एक दिन के अंदर लगभग रसिया 51 बैरल जो मिलियन जो तेल है वह निकालता है और पूरे विश्व को सप्लाई करता है। अगर वह अपना तेल में सिर्फ ये बात का भी
हल्ला हो जाता है कि रसियन जो अपना ऑयल है वह बंद करने जा रहा है, तो पूरे के पूरे मार्केट के अंदर हड़कंप मच जाती है और हड़कंप मचने के साथ ही तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी देश रसियन ऑयल को मना कर दे। और इन्होंने बताया कि हमने तेल रसिया के ऊपर तो कभी भी रसिया को तेल को रोका तो गया नहीं था, उस पे बेशक अमाउंट कैप लगाया गया था कि आप शुरू में 60 प्रति डॉलर से ज्यादा नहीं बेच सकते। तो 60 प्रति डॉलर हम लोग खरीद रहे थे और उसके बाद अब जो नया वाला आया है वह आया है 47.6। तो इतना ही डॉलर में हम लोग तेल आगे जब होगा तो खरीदेंगे। तो भारत के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब किसी भी देश के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है और भारत के जनता के लिए जो अच्छा होगा भारत वही करेगा। अमेरिका को जो करना है सो कर ले, टैरिफ लगाना है लगा ले, टैरिफ का टाइम आगे बढ़ाना है बढ़ा ले, भारत को कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अब आपने वीडियो देख लिया है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए और लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक जय।